हेलो दोस्तों, ओम नमः शिवाय। तो आज मैं बात करूंगा राहु महादशा के बारे में। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि केतु की महादशा के बाद मैंने राहु की महादशा के ऊपर वीडियो नहीं बनाया करके। तो ये लीजिए, आपके लिए आज राहु की महादशा के ऊपर वीडियो है। तो देखिए, राहु की महादशा जिनकी भी आने वाली होती है उनमें बहुत ज़्यादा डर होता है एक तरीके से। और बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि इनसिक्योरिटी हो जाती है कि ये महादशा कैसी रहेगी, क्या ये हमें तकलीफ़ पहुंचाएगी, क्योंकि राहु के बारे में हमेशा कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देते हैं। अब ये पूरा डिपेंड होता है कि आप हो कौन, आपके लाइफ के सर्कमस्टेंसेस क्या है और आपके लाइफ से एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो डिसाइड करती है कि आपकी राहु की महादशा कैसी जाएगी। अब ये सिर्फ राहु से रिलेटेड नहीं है, ये अगर आप देखो तो सारे प्लैनेट से रिलेटेड है। क्योंकि आप जो भी ग्रह है उसके हिसाब से आपको चलना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। वो ग्रह की महादशा क्यों आई है? क्योंकि आपको कहा जा रहा है कि सर्टन प्लेस ऑफ लाइफ, सर्टन स्टेज ऑफ लाइफ आपको ये चीज़ें करनी हैं। उसमें वो ग्रह आ गया है। अब उस ग्रह का आप कितना एडवांटेज ले सकते हो? देखिए, अगर आप ग्रह की एडवांटेज नहीं ले सकते, देखिए ग्रह भी क्या, एक तरीके से देखा जाए तो हवा में ना उनको आसमान नसीब है, ना आप कह सकते हो कि ज़मीन नसीब है। जो एक मिडल जगह पे खड़े, बस हमें उसका एडवांटेज लेना आना चाहिए। अगर आपने उस ग्रह का एडवांटेज लेना सीख लिया तो आप उनको कंट्रोल कर रहे हो, ना कि वो ग्रह आपको कंट्रोल कर रहा है। तो मैं राहु की महादशा में लाइफ ग्रोथ के बारे में भी बताऊंगा। एक इंडिविजुअल का चार्ट दिखा के आपको बताऊंगा और ये भी समझाने की कोशिश करूंगा कि राहु की महादशा में आप कैसे सर्वाइव कर सकते हो एंड लाइफ में सब कुछ कैसे अचीव कर सकते हो। जब इंडिविजुअल की जो मैं जब चार्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो पहले देख लीजिए कि देखिए, जब भी राहु की महादशा आती है तो आप ये देखिए कि राहु कहाँ पे है आपका। अगर ये आपका देखिए उपज्य हाउस में है या तो फिर दुशांता हाउस में है, तो ये जो आपका राहु का महादशा है अच्छा जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? जैसे कि देखिए, अगर ये 6th हाउस में है आपका, ये आपका 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, आपका 3rd हाउस में है। देखिए 3rd हाउस में यूजुअली कहा जाता है कि राहु बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो ऐसे हाउसेस में रहेगा, 10th हाउस में रहेगा, 5th हाउस में रहेगा राहु, तो भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और अभी ये लाइफ के आपको स्टेज में भी देखना चाहिए कि आपको कौन से स्टेज ऑफ लाइफ हो। आप क्या इन 20s में हो या फिर 30s में हो या तो फिर 40s में हो, तो उससे जो राहु महादशा की डेफिनेशन चेंज होती है। और राहु की महादशा आपको देखिए चांस देगा दुनिया में छाने का, बिकॉज कलयुग राहु का है। तो अगर आप देखिए महत्वाकांक्षी व्यक्ति हो, आपके एम्बिशियस गोल बहुत बड़े हैं, तो राहु आपको 100% आपको सपोर्ट करेगा इस चीज़ में। देखिए, जब भी आप महत्वाकांक्षी व्यक्ति बनते हो, गोल ओरिएंटेड पर्सन बनते हो, तो वहाँ पे कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता। राहु वही होता है आपको जो सेटिस्फाई नहीं होने देता। इस वजह से राहु की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, बेसिकली एम्बिशियस जो होते हैं। तो जब वहाँ पे राहु आ जाता है तो ये लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है, जो कि मैं आपको राहु की महादशा देखिए इस चार्ट से बताऊंगा। तो देखिए, ये जो चार्ट है ये हम सबको पता है, ये धीरू भाई अंबानी का चार्ट है। तो धीरू भाई अंबानी के चार्ट में देखिए इनकी मैं प्रोग्रेस की बात करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको भी राहु की महादशा को देखना है। तो देखिए, धीरू भाई अंबानी हम सबको पता ही है कि जब भी हम उनका नाम सुनते हैं या कुछ भी करते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज़ आती है, एंटरप्रेन्योर जो कभी डरा नहीं और जो कि बहुत एम्बिशियस थे। अब देखिए इनका देखिए, इन्होंने बिजनेस खुद से करने का कब सोचा? जब इनकी मार्च की महादशा चल रही थी, यानी कि मंगल की महादशा चल रही थी, जो कि मंगल इनके 9th हाउस में है। ठीक है। अब देखिए एक चीज़ याद रखिए, उस टाइम पे छोटा मोटा बिजनेस से छोड़िए, एक एंटरप्रेन्योर बनना भी बहुत, आप कह लीजिए कि एक नामुमकिन सा सिचुएशन था। अगर आप अपने फादर या अपने दादाजी को भी पूछ लीजिए, क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट तरह की मोनोपोली चलती थी। इवन आप देखिए बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस टाइम के, वो भी बोलते थे कि कितना टफ था इंडिया में खास करके बिजनेस करना। ईज़ ऑफ बिजनेस करके तो कुछ था ही नहीं, और
काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल रहता था। तो वहाँ से उभर के आने के लिए आपको कुछ ना कुछ स्पेशल प्लैनेट्स की ज़रूरत होगी, जो कि राहु था। तो इन्होंने देखिए बिज़नेस पार्टनरशिप इन्होंने अपने जो कि इनके एक पार्टनर थे धमानी करके, उनके साथ इन्होंने चंपक लाल धमानी जो कि उनके साथ शुरू की इन्होंने, जबकि मंगल की महादशा थी। अब देखिए मंगल की महादशा में क्यों ये सोचते हैं कि सब कुछ एक अच्छा खासा जॉब छोड़ के मैं इंडिया में आऊँ और यहाँ पे कुछ बिज़नेस करूँ। ऑब्वियसली फॉरेन का इतना अच्छा जॉब था और उन्होंने अच्छे पैसे बनाए थे। तो वो इसलिए हुआ क्योंकि देखिए मंगल इनका आत्मा कारक था। हमेशा याद रखिए आत्मा कारक का बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अमत्य कारक का भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ये थोड़ा राहु के महादशा में आपको और थोड़ा मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और इनका जो अमत्य कारक था वो था मरकुरी, जो कि 12th हाउस में बैठा हुआ था। 12th हाउस में वीनस के साथ बैठा हुआ था। फॉरेन में काम कर रहे थे, सब अच्छा चल रहा था, बट जो इनका जो कि 12th हाउस का मरकुरी है वो इनको अंदर से बोल रहा था लेट्स गो, कुछ अपने मन का करते हैं, खुद अब राजा बनते हैं। मार्स भी लियो साइन में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आत्माकार का बोला कि लेट्स अब हम किंग बनते हैं। और यहाँ पे केतु भी बैठा हुआ है, तो ज़्यादा सोचना नहीं है। देखिए एक चीज़ केतु की यही मैं कहता हूँ आप लोगों को कि कोई प्लेनेट को गलत मत बोलिए। केतु यहाँ पे क्या है ना, आपको ब्रेवरी के लिए तैयार कर देता है। अगर आप ज़्यादा सोचोगे ना तो दिमाग का यूज़ होता है, इसलिए केतु काम आता है। काफ़ी टाइम पे हमें दिमाग की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप पे कोई अटैक आ रहा है तो आप सोचोगे यार ये अटैक कर रहा है, अगर मैं इसको मार दूंगा, ये मर जाएगा तो मुझे कोर्ट केस ये हो जाएगा। अगर आप इतना सोचने लग गए ना तो आदमी आपको मार के चला जाएगा। तो कभी कभी केतु इसीलिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि लाइफ के कोई बहुत बड़े रिस्क लेने के लिए केतु बहुत काम आ जाता है। तो कभी कभी हेडलेस मार्स को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मार्स आत्माकार का था और केतु भी बोला ओके लेट्स गो, लेट्स डू इट, तो हो गया। बट देखिए पार्टनरशिप चला नहीं, आपको पता ही है कि ब्रेकअप हो गया था इनका, क्योंकि मंगल की महादशा में काफ़ी टाइम पे पार्टनरशिप चलती नहीं है। अगर मंगल की पोजीशन बहुत अच्छी होती है तब पार्टनरशिप उल्टा ग्रो करती है। बट यहाँ पे मंगल केतु के साथ भी था, तो कहीं ना कहीं ये पार्टनरशिप चलना थोड़ा मुश्किल हो गया। बट यहाँ पे आत्मा कारक को टोटल एनर्जी, टोटल पावर था कि अपने ड्रीम्स को चेस करे। और आपको पता ही है कि जो पहला बिजनेस था वो भी इनका क्लोथ यानी कि कपड़े से रिलेटेड था। ओबियसली मरकुरी देखिए वीनस के साथ था, तो अमत्य कारक का कहीं ना कहीं ये आप काम कर रहे थे। बट आपको जो टाइकून बन रहा थे, आपके बहुत सारे जो कि और इंडस्ट्रीज खड़ी फ्यूचर में करने वाले थे। तो यहाँ पे जैसे ही इनका देखिए 65 में राहु की महादशा आती है, मेन जो हमारा टॉपिक राहु की महादशा है, तो ये इंडिविजुअली सेल्फ ओन्ड हो जाते हैं और यहाँ से रिलायंस इंडस्ट्री का सफ़र शुरू होता है। अब जब राहु की महादशा आ जाती है, जो कि 3rd हाउस में राहु है शतभिक्षा नक्षत्र में, और शतभिक्षा नक्षत्र राहु का खुद का नक्षत्र है, उनको पता था लोगों के साथ कैसे डील करना है। शतभिक्षा नक्षत्र के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा तब आपको और समझ आएगा। तो शतभिक्षा नक्षत्र जो होते हैं इनके पास देखिए स्पिरिचुअल पावर होते हैं, इनके पास साइकिक विजन होता है, किसी भी चीज़ को फ्यूचर को देखने का विजन होता है। ठीक है, उन्होंने धीरू भाई अंबानी ने क्या किया, इनके राहु इन शतभिक्षा नक्षत्र ने क्या किया, इन्होंने 7 पीढ़ी को सेट कर दिया है। 3री पीढ़ी उनकी चल रही है अभी, तो वो तो अभी 7 पीढ़ी का है, जैसा चल रहा है वैसा तो लग रहा है कि अगला 100 पीढ़ी भी इनकी ऐसी ही चलेगी अगर दुनिया अंत नहीं होता है तो आपने देखा कि कैसे राहु जब ट्रिगर हुआ तो इसको समझ में आ गया कि मुझे सारी चीज़ें खुद ही करनी है, सारी ओनरशिप खुद ही लेनी है। तो देखिए 3rd हाउस से राहु कहाँ पे एस्पेक्ट कर रहा है, 7th हाउस ऑफ कंट्रोलिंग पीपल। ठीक है, उनको पता था, IPO आ गया, आपको पता ही था 1977 में रिलायंस का IPO आ जाता है, जो कि बहुत अच्छा करता है। और ये देखिए इन्होंने ऐसा ये कहा था कि लोग, ये आपकी कंपनी है तो मास मैनेजमेंट, पब्लिक मैनेजमेंट, पीपल्स मैनेजमेंट, इनको बहुत अच्छे से यहाँ पे वो करते थे। 9th हाउस में भी जो कि एस्पेक्ट हो रहा था, तो अगेन इनको देखिए कहीं ना कहीं एक तरीके के अपने हाथ में इनका फॉर्च्यून था। तो राहु कहीं ना कहीं इनको अपने हाथ में अपना फॉर्च्यून लिखने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। एंड 11th हाउस ऑफ गेम्स में भी राहु एस्पेक्ट कर रहा था। तो ये जो इनके आप कह लीजिए 17 साल थे, ये इनके लाइफ के टर्निंग पॉइंट था। रिलायंस जो भी बन जाता है, देखिए आप है ना, आपका एक टाइम पीरियड होता है जहाँ पे आप सब कुछ बनाते हो और फिर उसको आप कितना
मेंटेन करके उसको ऊपर लेके जाते हो, जो जे कव जो बिजनेस का कहा जाता है, उसको आप कितना ऊपर लेके जाते हैं, ये आप और आपके लोग आपके साथ जो जुड़े हुए होते हैं और उनका जो विजन है उसके ऊपर ये डिसाइड होता है। और ये अब हम धीरू भाई अंबानी की बात कर रहे हैं तो देखिए लेगेसी जैसे उन्होंने राहु की महादशा में बना दी। और जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि उस टाइम पे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा होल्ड था हर चीज़ पे, बट सन को कोई ग्रहण लगा सकता है तो वो राहु लगा सकता है। और इनकी राहु में इतनी पावर थी कि ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के आगे पीछे उनको देखिए, उनको आप कह लीजिए किसी तरीके से इम्प्रेस करके या उन्हें पटा के या तो फिर उनके नीचे से ये करके रिलायंस को इन्होंने खड़ा कर दिया। और इतने पावरफुल हो गए कि ये वर्ल्ड कप भी स्पॉन्सर कर रहे थे। कोई स्पॉन्सरर नहीं था 1987 का वर्ल्ड कप स्पॉन्सरशिप करने के लिए, तो रिलायंस ने कर दिया था। तो आप सोचिए कि एक राहु महादशा, ऑब्वियसली राहु वो रिलायंस वर्ल्ड कप जो था वो राहु की महादशा इनकी ख़त्म हो चुकी थी, उसके बाद आई थी जुपिटर की महादशा में। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिलायंस का इमेज बहुत अच्छा बन जाता है यहाँ पे राहु के बाद। जब जुपिटर की महादशा आ जाती है, जब आप राहु में सब कुछ खड़ा कर देते हो, उसके बाद जब जुपिटर की महादशा आ जाती है तो आपको एक बहुत अच्छा इमेज दे देता है आप जहाँ पे भी हो। इसीलिए राहु की अगर महादशा आ गई है तो अपने जो भी एम्बिशन है उसको आप पंख दीजिए, वो बहुत अच्छा करेगा लाइफ में। और देखिए राहु की महादशा अब इनकी जो चल रही थी, इन्होंने सब कुछ बनाया। तो आप देखिए सेकंड फेज ऑफ लाइफ में ये जो भी बनते हैं, देखिए बहुत लोग आज 30 साल की उम्र में करोड़पति बनना है, इन्होंने तो बिजनेस का ही देखिए 30 की उम्र के बाद सीरियसली लेके इन्होंने छोड़ के सब शुरू किया। तो जब राहु की महादशा ख़त्म होते होते तो ये 50 की एज के हो गए थे, तब जाके रिलायंस इतना बड़ा बनता है। तो देखिए कोई भी बड़ी चीज़ बनने के लिए टाइम बहुत लगता है। और सेकंड हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है, ओन हाउस श्रवणा नक्षत्र में, तो ये शो करता है कि पैसा जब एक बार आ रहा है तो वहाँ पे रुक रहा है बहुत ज़्यादा टाइम पे। देखिए सेकंड हाउस में जितना हैवी प्लैनेट रहेगा ना, आपका पैसा उतना ही वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव रहेगा और ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे अगर एक मार्स मून हो जाता है तो पैसा आना जाना बहुत ज़्यादा लगा रहता है, विच इज़ आपको पता है कि उतना अच्छा नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे जुपिटर हो, सैटर्न हो, तो ये होल्ड करके रखता है बड़ा वेल्थ। तो जैसे कि कहा कि राहु जो कि देखिए इनके सेकंड लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में था, अगर आप नवांश इनका नवांश भी देखें तो वहाँ पे भी जो कि सैटर्न इनका राहु इनका 12th हाउस में था, जो कि पाइसेस साइन में था। और पाइसेस साइन का राहु ऐसा हो जाता है ना कि मुझे समाज के लिए करना है, राहु वहाँ पे खुल जाता है। एक्चुअली पाइसेस साइन में भी राहु बहुत अच्छा परफॉर्म करता है अगर उसे डायरेक्शन मिल जाए। तो हमेशा देखिए धीरू भाई अंबानी को पीपल्स मैन ही कहा जाता है, बिकॉज कहीं ना कहीं इसमें राहु का बहुत बड़ा हाथ था। और राहु की जो माइंडसेट थी, आइडियोलॉजी जो थी, वो अच्छा करने की थी। बैड प्लैनेट से आप अच्छा क्या कर सकते हो, ये देखिए आपको इस कुंडी से बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। ओब्वियसली पर्सनल गेन्स होते हैं। अगर पर्सनल देखिए, अगर मेरे पास अगर 100 रुपया नहीं आता तो मैं दूसरे को क्या 10 रुपये बांटूंगा। उसी तरीके से अगर आपको समाज को चेंज करना है ना, पहले तो आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा। देखिए इंडिया में एक है कि लोगों का कि वो पैसे वाले को बहुत गाली देते हैं, बट पैसे वाले जितने मेरे नज़र में है या जितने मेरे कांटेक्ट में, वो समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं। बट हाँ, बिजनेस में वो शायद काफ़ी रूड हो सकते हैं, नॉर्मल पर्सन से शायद आप वो बहुत रूड हो सकते हैं। और मैंने यूजुअली बिजनेसमैन का एक नेचर देखा है कि जो छोटा सोचता है, जो छोटी थिंकिंग रखता है, उससे बहुत चिढ़ते हैं, बिकॉज वो उनके ऑपोजिट होते हैं। तो राहु की महादशा में इस सब का सार क्या है? राहु की महादशा में इस सब का सार है कि एम्बिशियस पर्सन बहुत अच्छा बनेगा। अगर आप एम्बिशियस नहीं हो, आप एक नॉर्मल चीज़ें कर रहे हो, तो आपको बहुत तकलीफ होगी, हेल्थ रिलेटेड इशू होगा, अंदर ही अंदर घुटते रहोगे, क्योंकि राहु चाहता है कि इस कलयुग में हम हमारा राज करें। अगर आप में वो क्षमता नहीं है, तब आप सफ़र करोगे। तो यही मुझे आपको इस धीरू भाई अंबानी के चार्ट से सारा कुछ समझाना था कि राहु के महादशा में ये एक रेमेडी समझिए कि एक एम्बिशन रखिए जो भी है, और उसको चेज़ कीजिए। आप इतने आगे निकल जाओगे, आप खुद को सरप्राइज़ कर दोगे जब राहु की महादशा चल जाएगी। तो ये था राहु की महादशा के ऊपर वीडियो। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कंसल्टेशन अगर आपको मुझसे चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सअप नंबर डाल दिया है। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए।